जादुई कड़ा और सैंडल का जादू। पाखी और तारा दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। पाखी और तारा दोनों कंगन बेचने का काम किया करती थी। पाखी दिखने में बहुत सुंदर थी, वहीं तारा सावली और छोटी हाइट की थी, जिसका लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन पाखी हर वक्त तारा के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। एक दिन पाखी और तारा कंगन बेचने जा रहे थे। तभी उसी गांव की कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे पाखी, ये क्या तुम अपने साथ इस काली नाटी तारा को लेकर घूमती रहती हो? ये तुम्हारी मदद करने की जगह उल्टा तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ पाखी, थोड़ा ध्यान से देखना, बेचारे कहीं गुम ना हो जाए, छोटी बच्ची जो है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल करो, समझ गई? और आइंदा से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा समझाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम सब। चलो निकलो यहाँ से, चलो तारा। कुछ दूर आगे चलकर तारा पाखी से कहती है, क्यों सबसे झगड़ा मोल लेती रहती है पाखी? उसने गलत ही क्या कहा? अब मैं काली नाटी हूँ तो सब नाटी ही बोलेंगे ना? क्यों कहेंगे? उनको ये हक किसने दिया? यहाँ किसी को भी किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, और खास करके कोई मेरी सहेली का मजाक उड़ाए, मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों सहेली कंगन बेचने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन तारा का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू पाखी, काश हम लोगों के भी माँ बाबा जिंदा होते, फिर कितना मजा आता ना, हम सब साथ मिलकर बर्थडे मनाते। वो तो है, पर छोड़, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई लव यू पाखी, तुम मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। तारा, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आज भी याद है कैसे तुम बचपन में खुद भूखी रहकर मुझे अपने हिस्से का भी खाना दे दिया करती थी। तुमने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे उस कचरे के डब्बे से उठाकर अपने साथ अपने घर नहीं लाती, तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। भगवान ने उस दिन तुम्हें मुझसे मिलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। उस दिन तुम मुझे मिली और फिर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता चला गया। हाँ, और आगे और भी अच्छा होने वाला है। अच्छा तारा, मैंने आज तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये देखो, ये एक जादुई सैंडल और कड़ा है। इस कड़ा को पहनते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, और इस सैंडल को पहनते ही तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तारा खुशी खुशी उस कड़ा और सैंडल को पहन लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और तारा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह पाखी, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। ये तो वाकई जादुई कड़ा और सैंडल है। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज शाम को मेरी दुकान पर एक परी आई थी, मैंने उन्हीं से ये तेरे लिए लिया है। थैंक यू सो मच पाखी, सच में तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। और फिर दोनों कंगन बेचने चले जाते हैं। पाखी, तुम यही दुकान का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ, पीने का पानी खत्म हो गया है। तारा पानी लेने झरने पर चली जाती है। तभी वो देखती है पानी में से कोई मदद के लिए पुकार रहा है, बचाओ बचाओ। तारा बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और तैरकर उसे बचा लेती है। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो मुझे एक झटके में यूं पानी से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मैं तो अब डूब ही जाऊंगा। मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। पानी में डूबकर पानी को क्यों गंदा करना चाह रहे हो? हम गांव वाले इसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अरे रे, आपसे ये किसने कहा कि मुझे मरने का शौक है? वो तो मेरा पैर फिसल गया, वरना मरना वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है। बाय द वे, माय नेम इज विशाल ठकराल एंड यू? तारा बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहाँ से मटका लेकर चली जाती है। हे सुनो तो, अपना नाम तो बता दी जाओ। हेलो, ये लो, ये तो अपना कड़ा भी यही छोड़कर चली गई। अरे अपना कड़ा तो लेती जाओ। विशाल को तारा से उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। आंखों में वही सादगी, दिल में प्यार। मुझे बरसों से जिस लड़की की तलाश थी, ये वही लड़की है। मैं इसे हर हाल में पाकर रहूंगा। उधर तारा पानी भरकर अपने घर चली जाती है। विशाल तारा को ढूंढने जा रहा होता है। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। पाखी उसे देखकर उसे बचाने के लिए उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है और विशाल दूसरी तरफ जा गिरता है। ओ हेलो मिस्टर, देखकर नहीं चल सकती हो क्या? अंधे हो या जिंदगी से प्यार नहीं रहा? हाँ, प्यार को ही तो ढूंढने आया हूँ मैं। क्या?
कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपके गांव की सारी लड़कियां क्या इतनी ही खूबसूरत होती है? पाखी शर्मा जाती है और बोलती है, क्या शहर का हर लड़का क्या आपकी तरह मासूम और भोला होता है? आप मेरा डायलॉग मेरे पर ही बोल रही हो। वेरी स्मार्ट। अच्छा, आप मेरा एक काम करोगी? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, क्या आप मुझे अपने गांव में कहीं एक रूम दिलवा सकती हो? या आप मुझे उस कंगन वाली लड़की से मिलवा दोगी जिसकी मुझे तलाश है? बहुत तेज हो, लड़की देखी नहीं कि मेरे घर तक पहुंचने का ख्वाब देख लिया। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं कंगन बेचती हूँ? जाओ जाओ, ये पूरा गांव ही कमरे से कम नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे रात गुजार लेना। जी धन्यवाद, वैसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पाखी को विशाल पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी उधर से तारा आती है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन जब तारा कंगन बेच रही होती है तभी विशाल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ कंगन बेच रही हो और मैंने पूरे गांव में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा इस तरह पीछा करने का मतलब? देखो मिस, जो भी हो, पहली बात तो ये आपका कड़ा उस दिन नदी के किनारे ही छूट गया था, वो देनी थी। और आपने जो उस दिन से मेरा दिल चुरा कर अपने साथ ले आई हो वो आपसे वापस लेना था। क्या मतलब? देखो, तुम कौन हो, क्या करती हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती। मैं उसे इस बारे में पूछ कर बताऊंगी। ओके बाबा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी पाखी उधर से आती है और फिर तारा उसे विशाल के बारे में बताती है। ये सुनकर पाखी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वो भी विशाल को पसंद करती थी। और वो हिम्मत करके बोलती है, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ लड़की देखी नहीं कि उसके दिल के साथ खेलने आ जाते हो। क्या देखकर तुमने तारा को शादी के लिए प्रपोज किया है? तारा सुंदर है इसलिए ना? तो एक मिनट रुको। इतना बोलकर पाखी तारा से जादुई सैंडल और जादुई कड़ा लेकर जला देती है। कड़ा और सैंडल जलते ही तारा फिर से काली और नाटी हो जाती है। फिर पाखी बोलती है, ये है मेरी बहन की सच्चाई। अब बताओ कि अभी तुम इससे शादी करोगे? नहीं ना? मैं जानती थी, तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। चलो तारा। एक मिनट रुको पाखी, मैंने तारा को दिल से अपनाया है, मुझे उसकी सुंदरता से कोई लालच नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे तारा की सच्चाई बता दी। मेरे दिल में तारा के लिए अब तो और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया है। तारा, मैं तुम्हारे सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारे सीरत का कायल हूँ। और पाखी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी जादुई सैंडल और जादुई कड़ी की जरूरत नहीं है। विशाल की बातें सुन के पाखी कहती है, मुझे माफ कर दो विशाल, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी प्यारी दोस्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और फिर बड़ी ही धूमधाम से तारा और विशाल की शादी हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, ये लो तुम्हारा तोहफा, जादुई सैंडल और कड़ा। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें कोई काली नाटी बोलकर चिढ़ाए। इसके बाद तारा पाखी के गले लगकर उससे विदा लेती है और अपनी शादीशुदा जीवन विशाल के साथ सुखमय पूर्वक व्यतीत करती है। फिर कुछ दिनों बाद विशाल के दोस्त से पाखी की शादी हो जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मायापुरी नामक गांव में मोनिका और तारा नाम की दो सहेलियां रहती थी। तारा अपने माता और पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वहीं मोनिका बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। तारा बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं मोनिका बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी। परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन तारा मोनिका से कहती है, मोनिका, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने चलते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन ही सुबह सुबह मोनिका और तारा उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें 2 गुफा नजर आता है। देखो मोनिका, यहाँ 2 गुफा है।
हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। तारा और मोनिका दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाए। तभी वहाँ एक जादूगरनी प्रकट होती है और कहती है, हा 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 हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने 2 गुफा है, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है, तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हा 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 हा। इतना बोलकर वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। तारा कहती है, मोनिका हमें अच्छाई के गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो जादूगरनी क्या कहकर गई कि बुराई के गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई के गुफा में चलो। नहीं मोनिका, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपने बुराई वाली गुफा में, तुम ही जाओ अपने अच्छाई की गुफा में। हाँ। इतना कहकर मोनिका बुराई की गुफा में चली जाती है और तारा अच्छाई की। तारा को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। तारा को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी तारा को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आ रही होती है। तारा उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा, अब मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तारा सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। तारा रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी तरफ मोनिका के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। मोनिका खजाने की लालच में आगे बढ़ती ही रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। मोनिका को बहुत भूख भी लग रही होती है। अरे, उस जादूगरनी ने तो कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी और जान जा रही है। फिर तभी थोड़ी और आगे चलने पर मोनिका को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से अब उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर मोनिका खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। तारा तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले सिर्फ मेरा है। ये सोचकर मोनिका जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार मोनिका जैसे खजाना को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की,
अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ, आज जी भर के तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन मोनिका को वहीं डस लेती है और मोनिका वहीं अपना दम तोड़ देती है। जो भी बुराई के गुफा में आएगा सीधे मेरे पेट में जाएगा। दूसरी तरफ तारा सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी, तू बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। तारा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी तारा को बहुत सारा खजाना देती है। तारा परी का धन्यवाद करके खुशी खुशी वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली मोनिका को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर मर गई। इस बात का तारा को बहुत अफसोस होता है। काश मोनिका, तुम भी मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज जिंदा होती। तभी वहाँ मोनिका की आत्मा आती है और कहती है, तारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहकर मोनिका की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। फिर तारा उस खजाने से बहुत ही अमीर बन जाती है और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खूब पैसा होना ही अच्छे इंसान की पहचान नहीं होती। सफल इंसान वही होता है जो अच्छाई का मार्ग चुनता है। तो दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई खूब ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।